अपनी न्यूट्रल अप्रोच के चलते भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में कुछ ऐसी मांग रखी है जो न सिर्फ इजराइल को पसंद नहीं आएगी, बल्कि भारत में भी कई सारे लोग इस बात के ऊपर भारत सरकार से नाराज हो सकते हैं। भारत के अगर हम आम लोगों से पूछें तो भारत में 70 से 80% लोग इजराइल का समर्थन करेंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस देश के आम लोगों के सेंटिमेंट्स के ऊपर बिल्कुल नहीं चलते हैं। हमें से कई सारे लोग चाहते हैं कि भारत सरकार यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर जाकर वहां पर इजराइल का ही साथ दे और फलस्तीन के समर्थन में बिल्कुल भी वोट ना करे। लेकिन पिछले कल यूनाइटेड नेशंस में एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो शायद आपको पर्सनली पसंद ना आए। इजराइल हमास युद्ध के कारण इजराइल फलस्तीन का मुद्दा आए दिन यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर डिस्कस हो रहा है। कई देश कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल को रोका जाए और चीजें शांत हो जाए, लेकिन इजराइल तो रुकने को तैयार ही नहीं है। और रुके भी कैसे, क्योंकि सबको ये तो दिखाई दे रहा है कि इजराइल लगातार गाजा के ऊपर हमले कर रहा है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है कि हमास ने आज भी इजराइल के 100 से ज्यादा लोगों को होस्टेजेस बनाकर रखा है। अगर हमास इजराइल के सभी होस्टेजेस को छोड़ देगा तो सामने से इजराइल भी गाजा के ऊपर अपने सभी हमलों को रोक देगा। एक तरफ एक लोकतांत्रिक देश है इजराइल जो अपने नागरिकों को रिलीज करवाने की लड़ाई लड़ रहा है, एक ऐसा देश जिसने ये लड़ाई स्टार्ट भी नहीं की थी, और सामने है फलस्तीन की एक फेल्ड स्टेट जिनके आतंकियों ने अक्टूबर 7 को क्या किया, किस बर्बरता से निहत्थे लोगों का कत्लेआम किया, वो हम सबने देखा। सामने है हमास जो आज भी इजराइल के होस्टेजेस को रिलीज करने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन को एक देश के रूप में यानी फुल मेंबर बनाने की बात आई थी। हालांकि अमेरिका ने इस प्रस्ताव को वीटो करके गिरा दिया था, जिसके बाद फलस्तीन को यूनाइटेड नेशंस में एक सदस्य देश के तौर पर जगह नहीं मिल पाई। ऑब्वियस है कि इजराइल की सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि फलस्तीन यूनाइटेड नेशंस में एक फुल मेंबर बने। ना ही इजराइल की सरकार आज की डेट में 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर राजी हो रही है, और अमेरिका ने भी इस मुद्दे के ऊपर वीटो करके वही किया जो इजराइल की सरकार चाह रही थी। लेकिन भारत ने इस पूरे मसले के ऊपर एक ऐसा स्टैंड लिया है जो इजराइल की सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला। अब इस मुद्दे को लेकर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई थी उसमें भारत की सरकार ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि भारत इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर ही नहीं है, ना ही परमानेंट और ना ही नॉन परमानेंट। पिछले कल क्या हुआ कि फलस्तीन की मेंबरशिप का मुद्दा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एक सेशन में उठा, और वहां पर भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने भारत का पक्ष रखते हुए इस पूरे मसले के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की। स्टेटमेंट में भारत ने कहा कि हमने ये नोट किया है कि यूनाइटेड नेशंस का फुल मेंबर बनने के लिए फलस्तीन की एप्लीकेशन को सिक्योरिटी काउंसिल ने एक वीटो के कारण अप्रूव नहीं किया। इस मसले के ऊपर जो भारत की लंबे समय से पोजीशन है उसी के मद्देनजर हम कहना चाहते हैं कि भारत इस बात की आशा और उम्मीद करता है कि फलस्तीन के फुल मेंबर बनने की कोशिशों को दोबारा से कंसीडर किया जाएगा और फलस्तीन के समर्थन और सपोर्ट में और भी आएंगे। फलस्तीन इस समय यूनाइटेड नेशंस में नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर है, और ये स्टेटस फलस्तीन को साल 2012 में मिला था, जिसके तहत वो यूनाइटेड नेशंस के मसलों के ऊपर बोल तो सकता है लेकिन वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता है। यानी कि फलस्तीन के पास वोटिंग राइट्स नहीं है, और फुल मेंबर बनने के बाद फलस्तीन के पास भी इजराइल की तरह वोटिंग राइट्स आ जाएंगे। भारत ने पिछले कल कहा कि फलस्तीन के फुल मेंबर की एप्लीकेशन के ऊपर दुनिया के बाकी देशों को दोबारा से विचार करना चाहिए, और जिस तरह से कुछ ही दिन पहले इस पूरे मसले के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई थी, सेम उसी तरह से ये मसला सिक्योरिटी काउंसिल में दोबारा आना चाहिए, और फिर वहां पर दोबारा से इस मसले के ऊपर वीटो नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है कि भारत का इस समय ये स्टैंड है कि फलस्तीन यूनाइटेड नेशंस का एक फुल मेंबर बनना चाहिए, और ये दर्शाता है कि अगर भारत इस रेजोल्यूशन के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य होता तो हम फलस्तीन के पक्ष में ही वोट करते, जो कि इजराइल की सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वैसे भारत ने जो इस मसले के ऊपर फलस्तीन को पिछले कल यूनाइटेड नेशंस में सपोर्ट किया है उसके ऊपर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताएं। क्या ये सही है या फिर गलत।